अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़िर, रायवंड की हदूद में दो भाइयों को बेदर्दी से तशद्दुद कर कत्ल कर दिया गया और सिर्फ 30 रुपये में। ये अब इसके पीछे क्या महरुकात हैं? ये एक जो मरकजी मुलजिम है तैमूर, वो तो गिरफ्तार हो गया था, लेकिन जिसने बैट मारा था और पूरे सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो वायरल हुई थी, जिसने हर देखने वाले के जो दिल है वो लरस गया था। हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट मौजूद है अरसलान तैमूरी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हसन भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हसन भाई, ये जो वाकया हुआ है ना, इस वाकया ने हमारे लाहौर शहर के शहरियों के तो दिल दुखाए हैं, पूरे पाकिस्तान के लोगों का दिल दुखा है। और इसमें जो ज़्यादा दिल दुखने की वजह पता है क्या है? वहाँ पर खड़ी हुई आवाम की बेहिसी। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो वहाँ पर, आपको पता है हसन भाई, ये तशद्दुद कितनी देर जारी रहा वहाँ पर? कितनी देर जारी रहे? कम अज कम आधा घंटा तक वो उनको मारते रहे हैं। अच्छा। और आधा घंटा मारने के बाद वो जब निढाल हो गए हुए हैं, जब वो गिर गए हुए हैं, उनको लोग पानी पिला रहे हैं। वो जो एक भाई है, वो दूसरे जो अपने जो नीम मुर्दा हालत में दूसरा भाई उसका जो राशिद है, वाजिद, उसको गोद में लेके बैठा हुआ है, उसको सहला रहा है कि अचानक इतने में एक खबीस किस्म का शख्स, मैं उसको खबीस किस्म का शख्स बिल्कुल ऐसा ही है कि शैतान आदमी था वो। और वही वीडियो सबने देखी जी, और दिल वो खून के आंसू रोए। उस शख्स का नाम जो मुझे पता लगा, उसका नाम है अवैस। जिसकी तलाश जारी थी और ये पकड़ा गया है। ये कहाँ से पकड़ा गया और कब पकड़ा गया है? देखिए जी, ये सीसीडी की टीमें 2 रोज से इस सिलसिले के ऊपर काम कर रही थी। बिल्कुल है। और रात को तो ये भी खबर चला दी कि ये सीसीडी ने एक एनकाउंटर में पार कर दिया, जो एक भाई है जो पकड़ा गया है, जिसका नाम तैमूर बताया जा रहा है। लेकिन जो है खबरें भी मुतजाद हैं, क्योंकि मुझे किसी भी सीसीडी ऑफिसर ने इस बात की तस्दीक नहीं की है कि उन्होंने अभी तक कोई इनकाउंटर किया है। अच्छा। जैसे इनकाउंटर होगा इस चीज का टिक्कर सामने आ जाएगा। लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक इस वक्त दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसको तैमूर को और अवैस को। ठीक है। और जो अवैस है, ये वही शख्स है कि जो बल्ला मारता आपको नजर आ रहा है। इसने आखिरी वार किया है जो वाजिद के ऊपर। वाजिद थोड़ा स्टेबल था, वो बच सकता था और अपने वो घर पे फोन कर रहा था जी, हसन को अगर उसको थोड़ा सा टाइम और मिल जाता, मगर ये आखिरी बैट जो है ना, इसके ऊपर ना मारा जाता ना हसन, तो वो बच सकता था वाजिद। लेकिन इस शख्स ने, इस खबीस शख्स ने उसको इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि वो अस्पताल में ही कुछ अर्सा रहने के बाद उसकी बचत हो जाती। इसने उसको भी खत्म किया और ये इरादतन कत्ल किया है इसने वहां पर। अरसलान भाई, अदम बर्दाश्त तो हम देख रहे हैं माशरे में बहुत ज्यादा आ गई है। जी जी। एक 30 रुपया क्या है, क्या अहमियत है कोई अहमियत इतनी महंगाई में, और इंसान की जो कीमत है वो 30 रुपये भी नहीं है। असल में ना, हम लोग मेहनत मजदूरी करते हैं हसन भाई, हम लोग तो थोड़े पढ़ लिख गए हैं ना, हमारी फील्ड चेंज हो गई, हम सोशल मीडिया की दुनिया पे आ गए। हम इस दुनिया से मेहनत मजदूरी और ये जो छोटे परचून के लोग होते हैं, इस दुनिया से हम बड़ा दूर है। हसन भाई, ये जो लोग होते हैं ना, ये मेहनत मजदूरी करते भी हैं, उसके बावजूद ये तस्लीम नहीं करते हैं कि मजदूर हैं, कहते हैं कि हम चौधरी हैं। क्या वजह है कि इन लोगों ने उन इलाकों में बड़ी बड़ी जमीनें बेची हुई हैं, और इनके बारे में तो बताया जा रहा है कि ये तो वहाँ के मुकामी भी नहीं है, ये कहीं और से उठ के आए हुए थे, उन्होंने यहाँ पर फलों की रेहड़ियां लगाई हुई थी, और वहाँ के लोग बताते हैं इनके बारे में कि ये पहले भी ऐसे ही करते थे कस्टमर्स के साथ। अच्छा। बदतमीजी करते थे लोगों के साथ, कोई आ गया उसके साथ इंतहाई बदतमीजी के साथ बात करना। हालांकि जो ग्राहक होता है वो तो आपके पास फरिश्ता आया होता है, वो तो आपके पास खरीदारी के लिए आया होता है, लेकिन आप उसके साथ इसके साथ चले, आपके पास चेंज नहीं है। सुनने में आ रहा है हसन भाई के उनके पास 5,000 के नोट थे, और एक नोट उनके पास 100 रुपए का था। एक दर्जन उन्होंने केले लिए, जिसकी मालियत उस दुकानदार के मुताबिक बनती थी 130 रुपए, जबकि 100 रुपए दर्जन आम नर्ख रेट है केले का। तो उन्होंने 100 रुपया उसको दिया, उसने कहा कि भाई ये 100 रुपया ही है हमारे पास। उसने कहा भाई नहीं, 130 रुपए यहाँ पर देकर जाओ। उन्होंने कहा यार हमारे पास 5-5 हजार के नोट है। उसने कहा जहाँ से मर्जी लेके आओ, मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम लगाऊं, चेंज लेके आओ, मुझे ये पूरे 130 रुपए चाहिए। तो उसने क्या किया कि उसने बंदे ने ये कह दिया, इसने राशिद ने, जो मर्डर हो गया बेचारा, इसने कहा कि सर आप ऐसा करें कि आप केले निकाल लें, दर्जन केले आपने 130 के दिए, आप केले निकाल दें। इस बात पर तू तकरार हुई और बहस होनी शुरू हुई। इस शख्स ने फोन किया, ये तैमूर जो है बताया जा रहा है, जो तैमूर जो पकड़ा गया, पहले अपने बंदे बुला लिए जो दाएं बाएं क्रिकेट खेल रहे थे लोग, वो सारे इकट्ठे होके आ गए और उन्होंने उनको फुटबॉल की तरह वहां पर मारना शुरू कर दिया। और मारते रहे, मार मार के उनको, जब वो गिर गए हैं ना, उसके बाद वो वहाँ पे साइडों पे हो गए हैं। और आपने देखा कि वाजिद अभी नीम मुर्दा हालत में है, उसको कैसे लाके उसने बल्ला मार के उसको भी खत्म कर दिया। ये हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा जो है वो एक सानिया है, और ये एक वाकया नहीं है। हसन भाई, आप अक्सर रिपोर्ट करते हैं, ये तो वहां बैठ खड़े जो है, उन्होंने ये तो मारे बना ली, हसन भाई, वायरल हो गई जी, ये तो मारे गए हसन भाई। लेकिन आप रोजाना रिपोर्ट करते हैं, मैं और आप, तशद्दुद की वीडियोस, क्या आप और मैं देखते नहीं है कि
कैसे एक नौजवान को उठाकर किसी डेरे पे ले जाके तशद्दुद का बिल्कुल निशाना ऐसा बनाया ही है, जा रहा बहुत है, ज्यादा है उसकी माशरा। वीडियो बनाई जा रही है, चौकों चौराहों में नौजवानों को मारा जा रहा है। मतलब एक अकेले आदमी का और 10 आदमियों का, मुझे बताइए ना हसन भाई, क्या मुकाबला है? अब मुझे ये बताएं कि ये तो वाकया हो गया और वो वहाँ के मुकामी भी हैं, कोट राधा किशन में है और दूध का काम वो करते हैं और वहाँ से, रत्ती पिंडी गाँव हाँ है जी, उनका। वो रोज वहां से गुजरते हैं। उन्होंने बिल्कुल कहा हम गुजरते आपको हैं। पैसे दे देंगे, हमारा रोज यहाँ पे गुजर बसर है। लेकिन नहीं हसन भाई, यहाँ पर मुआशरे के अंदर जो एक गुस्सा चल रहा है ना, जो एक हमारे एक तकलीफ चल रही है, बदमाशी का कीड़ा चल रहा है, ये भी देखें ना, सीसीडी आई है। अब ये सीसीडी के लिए टेस्ट केस होगा हसन भाई, पूछें क्यों टेस्ट केस होगा? अच्छा, मेरी एक अपील भी है और मैं करना भी चाहूंगा कि इनको सीसीडी के हवाले किया जाए। सीसीडी के पास हैं हसन भाई, सीसीडी के पास उस हैं। माँ के लाल नौजवान बच्चे, ठीक है, देखे हमने, देखे हैं जिस तरह उनको मारा है, तशद्दुद किया है, तबाही उतार दी मैं है। कहता ये हूं, हमारे मुआशरे की अक्कासी है हसन भाई, ये मैं बता रहा हूँ, समझ पूरे नहीं रहे लोग। पाकिस्तान ना ये हमारे मुआशरे की अक्कासी हो रही है कि ये है हमारा मुआशरा बेसिकली, इस मुआशरे की पैदाइश है हम, हाँ। ये बताया जा रहा है बेसिकली। बिल्कुल। इनको साथी छोड़ने आएंगे, आने तो चाहिए, आने चाहिए, आने चाहिए। खास तौर पे जो दूसरा मुलजिम पकड़ा है ना इन्होंने, जिसने बैट मारा है, जिसने बैट मारा है, इसको इसके साथी जरूर इसको छुड़ाने के लिए आएंगे, जो सूरत हाल नजर आ रही है। क्योंकि हसन भाई इनको पकड़ा भी, जो मुझे मेरे सराय बता रहे हैं ना, लोकल पुलिस और इन्वेस्टिगेशन पुलिस के तो ये काबू नहीं आया। इसे पकड़ा भी सीसीडी चूंग ने। अच्छा, और है भी इस वक्त सीसीडी चूंग के पास, इससे तफ्तीश भी सीसीडी करेगी। अच्छा अहसान भाई, कुछ जराये से पता लगा कहाँ से इसको गिरफ्तार किया है? ये वहीं पे उसी इलाकों में, इन्हीं इलाकों में था, ये उन्हीं इलाकों में था। उन्हीं इलाकों में था ये। तो ये कोई इन पे और भी कोई मुकदमात हैं कि सिर्फ एक यही है? अभी तक ये चीजें सामने नहीं आई हैं। जब इनका सीआरओ सामने आएगा तो पता लगेगा कि इनके ऊपर और भी मुकदमात दर्ज हैं या बस यही मुकदमात थे। ये तमाम चीजें तो जब पुलिस इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी तो सामने आएंगी। लेकिन अभी 4 नामालूम अफराद बाकी हैं, ये मैं आपको बता दूं हसन साहब। अच्छा, वो भी इसमें शामिल है? वो भी इसमें शामिल है, उनकी भी शनाख्त नहीं हुई है, ना उनकी शनाख्त सामने आई है, ना उनके नाम सामने आए हैं। इन दोनों को पता है वो 4 कौन है, कौन है, क्योंकि क्योंकि इन्होंने जिनको कॉल करके बुलाया है वो सारे आए हैं, वो सारे बीच में मुलजिम वहाँ पर मौजूद थे जब ये सारा वाकया हुआ है। तो ये 2 बंदों का काम तो नहीं है ना कि इन दोनों को अदमुआ कर दे मार मार के, और उसके बाद आप देखें कि वो हैं कि ये सीसीडी के बाद जो जाएगा वो तोते की तरह बोलेगा। जी, वो चारों भी सामने आ जाएंगे, पकड़ेगी, सीसीडी खोद के निकालेगी। अब हसन भाई इनको ये मैं आपको बता दूं क्यों, उसकी वजह पता है क्या है? इस वाकया ने ना, मैं तो अक्सर ये तशद्दुद के वाकयात मंजर आम पे लेके आता रहता हूँ आप लोगों की तवसत से अपने चैनल पे कि यार ये देखो ज्यादती कर रहे हैं ये। अभी पिछले दिनों वो किसी वडेरे ने जो है ना वो तशद्दुद किया है नौजवान पर, वो मर गया है, बाद में जहर का नाम दे दिया है। मतलब जहां पर जिसका, अब ये लोग जो है ना इतने ताकतवर नहीं होंगे कि जो ये काबू आते चले जा रहे हैं। अगर वो ताकतवर होते तो उन्होंने कहाँ काबू आना था। और ये वीडियो जब सोशल मीडिया पे फैली है और जिसने उसने बैट चलाया है जी, मैं कह, इंसानी जो देखने वाले हैं उनके जो दिल है ना, हिल गए हैं एक दफा के यार। वो ऑलरेडी वो खून में लथपथ लड़का बैठा हुआ है और तुम उस पर इतना, तुम्हारे अंदर देखें इस किस्म के जो गुस्से होते हैं ना हसन भाई, ये लोगों को गैरत के नाम पे आते हैं सिर्फ। ये मैं आपको बता दूं कि किसी की बहन का मसला है, किसी की माँ का मसला है, किसी की बीवी का मसला है कि उसके साथ कोई खराब थी, इस तरह के गुस्से वो लोग निकालते हैं गैरत के नाम पे। तो ये इसने जिस तरीके का गुस्सा निकाला है, क्या ये अगर तो ये 30 रुपए के ऊपर, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बताया हसन भाई होनी है, ये पुलिस ने बताना है कि ये क्या मामला है, क्यों इन्होंने मारा है। और ये बताया जा रहा है कि एक सीसीटीवी ने एक बंदे को, तैमूर को पार कर दिया। नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये तस्दीक नहीं हो सकी है। रात को भी मैं करने की कोशिश करता रहा हूँ, ये अभी तक 2 मुल्ज़मान पुलिस ने गिरफ्तार किए हुए हैं। अब इनका क्या करना है, देखें सीसीडी जब भी कोई इनकाउंटर करती है ना हसन भाई, उनका सरकारी तौर पर एक टिकर जारी कर दिया जाता है। आज अब ये दानिश रांझा साहब हैं कोतवाली के, उनके इनकाउंटर सामने आए हैं। 2 लोगों को उन्होंने इनकाउंटर किया है। एक का नाम जिशान बताया जा रहा है और जो दूसरा है उसका नाम राशिद मंजूर बताया जा रहा है। ये 2 बंदे मारे हैं सीसीडी ने, उन्होंने फौरन टिकर जारी किया है। तो आपको याद है वो गैंगरेप वाले 4 मारे थे, उनके भी सीसीडी ने टिकर जारी किया। अभी तक इनके आए नहीं है टिकर। नाज़रीन, ये हमारे साथ सीनियर क्राइम अरसलान तैमूरी साहब, उनकी आपने बात सुनी और ये इतना हाई प्रोफाइल केस है और इतना हाइप क्रिएट कर गया ये केस। और 30 रुपए की खातिर सिर्फ फ्रूट फ्लोर्स ने 2 भाइयों को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया है। नाज़रीन, देख लें हमारा जो माशरा है वो किस तरफ जा रहा है। और कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो अपनी कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए अच्छा हसन, मैं एक आपके तवज्जुह से आपके चैनल पे एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो पहले ये तशद्दुद करते थे ना लोगों के ऊपर, ये सीसीडी का टेस्ट केस है। अगर तो ये आपको इनकाउंटर में पार नजर आए
तो फिर ये मेरी बात आप याद रखिएगा कि दोबारा भी कोई ऐसा वाकया करने की कोशिश करेगा, कोई एक शख्स को मिलकर तशद्दुद करने की कोशिश करेंगे तो फिर सीसीडी उसको लेके जाएगी। ये आप बता दीजिए। नाज़रीन ये देखने जो भी ऐसा काम करेगा, अब हर एक के हाथ में मोबाइल है, वीडियो बनेगी और फिर सीसीडी माफ नहीं आपको करेगी। हसन शहबाज को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।